ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय संरचना जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना शक्तिशाली होता है कि उसकी सीमा मतलब कि इवेंट होराइजन को पार करने के बाद कोई भी चीज़ यहाँ तक कि लाइट भी उससे बाहर नहीं निकल सकती। इसका नाम ब्लैक होल इसलिए पड़ा क्योंकि ये हमें काले रंग का दिखाई देता है और इससे कोई भी प्रकाश बाहर नहीं आ पाता और इसी वजह से ये अदृश्य जैसा लगता है। इसे समझने के लिए हमें इसकी प्रॉपर्टीज, टाइप्स, फॉर्मेशन और इसके अन्य पहलुओं को विस्तार से जानना होगा। और इस वीडियो में आज हम ब्लैक होल के बारे में गहराई से समझ प्राप्त करेंगे। ब्लैक होल के बारे में पहली बार विचार 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन मिशेल ने किया था। उन्होंने इस विचार को प्रस्तुत किया था कि यदि किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो कि उस वस्तु से बाहर जाने के लिए एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी अधिक होनी चाहिए। हालांकि उस समय यह विचार इतना विकसित नहीं हुआ और इसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। फिर 20वीं शताब्दी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर यह सिद्धांत विकसित हुआ कि अत्यधिक भारी वस्तुएं स्पेस टाइम को इस प्रकार से विकृत कर देती हैं कि उनका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक हो जाता है कि वहाँ से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। यह वही विचार था जिसने ब्लैक होल के अस्तित्व को प्रमाणित किया। इस सिद्धांत के अनुसार एक ब्लैक होल तब बनता है जब एक स्टार अपनी जीवन चक्र के अंत में कोलैप्स होकर अपनी सारी सामग्री को एक सिंगुलरिटी में ही समाहित कर लेता है। ब्लैक होल तब बनता है जब एक विशाल तारा अपनी आयु के अंत में संकुचित होकर अत्यधिक सघन मतलब डेंस बिंदु में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है और उसके अंदर के एटम्स एक दूसरे के खिलाफ खिंचने लगते हैं, जिससे स्टार कंप्रेस्ड हो जाता है। जैसे जैसे तारे का परमाणु ईंधन खत्म होता है, वह कोलैप्स होने लगता है और उसकी आंतरिक ऊर्जा दबाव को कम कर देती है। यदि तारा पर्याप्त बड़ा है तो यह सुपरनोवा विस्फोट में बदल जाता है, जिससे तारे की बाहरी परतें स्पेस में फैल जाती हैं। विस्फोट के बाद तारे का कोर इतना संकुचित हो जाता है कि उसकी ग्रेविटी की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि वह सारी चीज़ों को अपनी ओर खींचने लगता है और अंततः ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक होल मेनली 3 प्रकार के होते हैं: स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल। स्टेलर ब्लैक होल सबसे सामान्य प्रकार के ब्लैक होल हैं, जो एक बड़े तारे के मरने और सुपरनोवा विस्फोट के बाद उत्पन्न होते हैं। इनका मास सूर्य के मास से 3 से 10 गुना ज़्यादा अधिक हो सकता है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल उन ब्लैक होल्स को कहा जाता है जिनका द्रव्यमान यानी कि मास स्टेलर और सुपरनोवा ब्लैक होल से बीच में होता है। इसका द्रव्यमान सूरज से 100 से 1000 सूर्यों के बराबर हो सकता है। तीसरे होते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये ब्लैक होल गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं और इनका द्रव्यमान कई लाखों से लेकर कई अरबों सूर्यों के बराबर हो सकता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में भी एक सुपरनोवा ब्लैक होल है, जिसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है। तो चलिए अब ब्लैक होल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। ब्लैक होल की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनकी वजह से ये अन्य खगोलीय वस्तुओं से बहुत अलग होते हैं। पहला है इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन वह सीमा है जिसके पार जाने के बाद कोई भी वस्तु वापस नहीं आ सकती। इसे पारदर्शिता सीमा भी कहा जाता है। जैसे ही कोई वस्तु इस सीमा के पार जाती है, वह ब्लैक होल के अंदर समा जाती है और कभी वापस नहीं निकल सकती। दूसरा है सिंगुलैरिटी। यह ब्लैक होल के केंद्र का बिंदु है, जहाँ ग्रेविटी अत्यधिक शक्तिशाली होती है। यहाँ पर कोई भी फिजिक्स का नियम लागू नहीं होता और इसका आकार 0 होता है। तीसरा है स्पेगेटिफिकेशन। जब कोई वस्तु ब्लैक होल के पास पहुँचती है तो उसके ऊपर भिन्न भिन्न गुरुत्वाकर्षण बल काम करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वह वस्तु खींची जाती है और एक स्ट्रिंग जैसी बन जाती है। इसे स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। चौथा है टाइम डायलेशन। ब्लैक होल के पास समय का प्रभाव अन्य स्थानों की तुलना में धीमा होता है। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति
ब्लैक होल के पास समय बिता रहा है तो उसकी घड़ी दूसरों के मुकाबले अधिक धीमी चलेगी। ब्लैक होल का अध्ययन करने से ये स्पष्ट हुआ है कि इसे समझने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी दोनों के सिद्धांतों को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण खोज स्टीफन हॉकिंग द्वारा की गई थी, जिन्होंने 1974 में हॉकिंग रेडिएशन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। हॉकिंग के अनुसार ब्लैक होल से रेडिएशन निकलता है जो क्वांटम स्तर पर उत्पन्न होते हुए उसकी ऊर्जा को कम करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल का अध्ययन न केवल एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में बल्कि फिजिक्स और स्पेस के अन्य पहलुओं को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ब्लैक होल के अध्ययन से हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। गुरुत्वाकर्षण और समय स्थान के सिद्धांतों को समझना। ब्लैक होल की मदद से हम गुरुत्वाकर्षण और समय स्थान के सिद्धांतों को बेहतर रूप से समझ सकते हैं। सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत और अंतरिक्ष और समय के बीच का संबंध महत्वपूर्ण होता है। ब्लैक होल का अध्ययन हमें ब्रह्मांड के कुछ रहस्यों को समझने में मदद करता है, जैसे कि सिंगुलैरिटी में क्या होता है या ब्लैक होल के अंदर की प्रक्रिया क्या होती है। ब्लैक होल के अध्ययन से हम नए आयामों और ब्रह्मांड में छिपे पहलुओं की खोज कर सकते हैं। हो सकता है कि ब्लैक होल हमें समय, स्थान और ऊर्जा के बारे में कुछ नए सिद्धांत दे। ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लैक होल्स। ब्लैक होल को सीधे देखना असंभव है क्योंकि इससे प्रकाश भी नहीं निकलता, लेकिन ब्लैक होल के आसपास के पदार्थों और उनके प्रभावों को अध्ययन करके हम उसकी उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। एक अन्य तरीका है ब्लैक होल के पता लगाने का, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। जब दो ब्लैक होल एक दूसरे से टकराते हैं तब ग्रेविटेशनल वेव्स उत्पन्न होती हैं। 2019 में वैज्ञानिकों ने पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर ली थी। यह तस्वीर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा ली गई थी और यह M87 आकाशगंगा के केंद्र में स्थित एक सुपरनोवा ब्लैक होल था। कंक्लूजन। ब्लैक होल एक अत्यंत रहस्यमयी और दिलचस्प खगोलीय घटना है जो हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को गहरा करने में मदद करती है। इस पर किए गए शोध से हम गुरुत्वाकर्षण, समय स्थान और क्वांटम मैकेनिक्स जैसी जटिल विषयों को समझने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठा चुके हैं। आने वाले वर्षों में ब्लैक होल के अध्ययन से ब्रह्मांड के बारे में नए और अधिक उन्नत ज्ञान की प्राप्ति होने की संभावना है।